नागपुर जिले की काटोल विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद अलग है। 2019 में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और भाजपा के चरण सिंह ठाकुर के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें देशमुख को जीत मिली थी। वहीं इस बार यानी 2024 के चुनाव में देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने एक बार फिर ठाकुर पर विश्वास जताते हुए उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारा है। राष्ट्रवादी पार्टी उम्मीदवार जहां अपने पिता के कामों को लेकर जीत की बात कह रहे हैं, वहीं भाजपा क्षेत्र में बेरोजगारी सहित विकास नहीं होने के मुद्दे पर बदलाव की बात कह रही है। काटोल विधानसभा सीट जब से बनी है तब से यहां कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि 1995 में यहां पहली बार परिवर्तन हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनिल देशमुख पहली बार चुनाव जीते और लगातार यहां से विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। 1962 से 1990 तक यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1995 से 2024 तक अनिल देशमुख निर्दलीय, बाद में एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां चुनाव जीता। हालांकि 2019 में अनिल देशमुख एनसीपी के टिकट पर फिर चुनाव जीते। काटोल विधानसभा सीट 2014 से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। कारण है यहाँ चाचा और भतीजे की लड़ाई। 2014 के चुनाव में अनिल देशमुख के सामने भाजपा ने उनके भतीजे आशीष देशमुख को उतारा था। चुनाव में भतीजे ने चाचा को पटकनी दे दी। हालांकि 2019 तक भतीजा भाजपा छोड़ कांग्रेस में लौट आए। 2024 के चुनाव में विधानसभा सीट पर समीकरण पूरी तरह बदल गया है। अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने इस बार अपने बेटे की प्रचंड जीत की बात कही है। ऐसा है कि हमने डिसाइड किया, सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के डिसाइड किया कि इस टाइम अपन ने युवा जो है अपना सलिल देशमुख काफ़ी 15-16 साल से काम कर रहा है, उसको चुनाव में खड़े रखना चाहिए करके हमने सबसे सलाह करके फिर सलील को खड़ा किया। मैं तो कहाँ भी सलील देशमुख चुन के समझो आ गया तो मैं तो फिर विधान परिषद जाऊंगा। साहब मुझे पावर साहब विधान परिषद में भेजेंगे। काटोल सीट पर भले ही एनसीपी ने अनिल की जगह उनके बेटे सलिल को उनका उम्मीदवार बनाया है, लेकिन भाजपा ने पिछली बार चुनाव लड़ रहे चरण सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है। ठाकुर का कहना है कि पिछली बार और इस बार के चुनाव में स्थिति पूरी तरह बदली हुई। जनता ने 25 साल तक एक व्यक्ति को मौका देकर देख लिया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए इस बार जनता बदलाव के मूड में है और वह होकर रहेगा। परिवर्तन की लहर है। आप माहौल देख रहे हैं। अभी आप जिस रास्ते से आए हैं, पिता एमएलए है और बेटा जिला परिषद का मेंबर है। रास्ते की हालत देख रहे हैं आप। सब दुर्दशा है। यहाँ किसी क्षेत्र में किसी को न्याय नहीं है। ना किसान खुश है, ना बेरोजगार को काम है, ना महिलाओं को काम है। कोई खुश नहीं है। यहाँ पे निराशा है लोगों के मन में और ये परिवर्तन की लहर है। महायुति के सरकार को अभी चुन के देने का मन बना लिया है। दोनों उम्मीदवार लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। आमतौर पर यहाँ मुकाबला दो उम्मीदवारों के बीच ही होता है, लेकिन इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे श्रीकांत जिचकर के बेटे याज्ञवल्क्य के जिचकर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। वहीं शेकाप के राहुल देशमुख भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। विधानसभा में जिचकार की चर्चा भी जोरों शोरों से हो रही है। आम जनता सहित तमाम दल के नेता यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिचकार के मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा नुकसान देशमुख का होगा।